शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग की पूजा में कई सामग्रियां मुख्य मानी जाती हैं और उन्हें अर्पित करने से शिव आशीष मिलता है। वहीं सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को भगवान शिव की पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। रीति रिवाज और पूजा पाठ का ज्योतिष में बड़ा महत्व है। ऐसी ही पूजा के कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिनका पालन जरूरी माना जाता है। इन्हीं नियमों में से एक है शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाना। ऐसी मान्यता है कि यदि आप शिवलिंग पर हल्दी चाहती हैं तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता हो। हालांकि हल्दी अपने शुभ गुणों के लिए हिंदू अनुष्ठानों में बड़ा स्थान रखती है, लेकिन ये भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में विशेष रूप से अनुपस्थित होती है। ऐसा हमने कई बार सुना है कि शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल वर्जित होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से क्या होता है और इसके शुभ अशुभ फल क्या होते हैं। पूजा पाठ में हल्दी का महत्व। हल्दी एक ऐसा पीला मसाला होता है जो अपने औषधीय, पवित्र करने वाले शुद्ध गुणों के लिए प्रचलित है। आमतौर पर यह पवित्रता, समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है और इसका उपयोग शादी ब्याह के साथ किसी भी शुभ अवसर की शुरुआत के लिए किया जाता है। विभिन्न पूजा पाठ जैसे गृह शांति पूजा और भगवान विष्णु की पूजा में इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ धार्मिक कारणों से हल्दी का इस्तेमाल शिव पूजन में वर्जित होता है और हल्दी शिव जी से जुड़ी किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से क्या होता है? भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और उन्हें त्याग, तपस्या और बुराई का विनाश करने वाले देवता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर शिव जी को शरीर पर भस्म लगाए हुए देखा जाता है और यही माना जाता है कि उन्हें भौतिकता से कोई लगाव नहीं है। शिव जी के शरीर में लगी हुई भस्म शरीर में अहंकार और सांसारिक लगाव के विनाश का प्रतीक है। वहीं भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो एक सुदूर और कठोर स्थान माना जाता है। ये स्थान दुनिया के भौतिक सुखों से बहुत दूर है। हल्दी को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और उसे शिव जी को चढ़ाने से पूजन अधूरा माना जाता है। शिव जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है हल्दी, जाने इसके कारण। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की मनाही क्यों होती है? शिव जी की तपस्वी जीवन शैली है, वहीं हल्दी उर्वरता और समृद्धि के साथ अपने संबंधों के साथ शिव की तपस्वी जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। भगवान शिव का त्याग और सांसारिक इच्छाओं के प्रति आकर्षित न होने का स्वभाव भी उन्हें हल्दी से दूर रखता है। हल्दी को भौतिक और पारिवारिक खुशियों का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ असंगत है। इसके साथ ही भगवान शिव भौतिक संसार से परम वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना, जो जीवन और जीवंतता का प्रतीक है, उनके व्यक्तित्व के विपरीत होता है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने के नकारात्मक प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में कोई भी सामग्री किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है। हल्दी का संबंध गुरु बृहस्पति से है, जो बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का ग्रह माना जाता है। हालांकि बृहस्पति की ऊर्जाएं लाभकारी हैं, लेकिन वो भगवान शिव की ऊर्जाओं के अनुरूप नहीं मानी जाती हैं। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की मनाही होती है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं जैसे हल्दी चढ़ाने से समृद्धि और वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन शिव जी की ऊर्जाएं शनि और जीवन के परिवर्तनकारी पहलुओं जैसे मृत्यु, पुनर्जन्म और त्याग के साथ अधिक संरेखित है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से मना किया जाता है। ग्रहों की ऊर्जाओं के बेमेल होने से पता चलता है कि भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने से असंतुलन पैदा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की विशाल ऊर्जा शिव के परिवर्तनकारी और त्यागपूर्ण स्वभाव के साथ मेल नहीं खाती है। इसी वजह से शिव जी को हल्दी चढ़ाने से मना किया जाता है। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाने का मुख्य कारण। ज्योतिष के अनुसार हल्दी का उपयोग शिवलिंग पूजा में नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दो भाग होते हैं। एक भाग भगवान शिव से जुड़ा होता है, जबकि जलाधारी देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव से जुड़ा शिवलिंग का भाग पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करता है और हल्दी को महिलाओं के लिए एक सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद माना जाता है। पुरुष तत्व से जुड़े होने की वजह से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि आप माता पार्वती को हल्दी चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग की जलाधारी का संबंध महिलाओं से है और आप जलाधारी पर हल्दी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है हल्दी, जाने इसके कारण। भगवान शिव के पूजन में कुछ चीजों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। उन्हीं सामग्रियों में से एक है हल्दी, जिसे पूजा में इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है, जिनमें से ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने वाला, विष्णु जी को संचालक और भगवान शिव को संहारक माना जाता है।
मुख्य रूप से भगवान विष्णु का पूजन कल्याण के लिए किया जाता है और भगवान शिव को डिवोन के देव कहा जाता है और संहार होने की वजह से भी उनकी पूजा की जाती है और उन्हें द्वैतकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पूजा से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को पूजा का फल देते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सभी मोह माया और आडंबर से दूर रहते हैं, इसलिए शिव पूजन में भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन का पेस्ट, भस्म, कच्चे दूध आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पूजन में किसी भी महंगी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मुख्य रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सेवन से बचना चाहिए। ऐसी ही सामग्रियों में से एक है हल्दी का इस्तेमाल। ऐसी मान्यता है कि शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए नारद संचार के ज्योतिष अनिल जैन जी से जाने कि शिव पूजन और शिवलिंग पर हल्दी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। महिलाओं की सुंदरता से है हल्दी का जुड़ाव। ऐसी मान्यता है कि हल्दी का सीधा संबंध महिलाओं की खूबसूरती से है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से भगवान शिव को हल्दी पसंद नहीं होती है। दरअसल शास्त्रों में शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी महिलाओं की खूबसूरती को दिखाती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। वैसे आमतौर पर भगवान शिव के अलावा किसी भी भगवान का पूजन हल्दी से किया जाता है और इसे पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है। भगवान शिव को न चढ़ाएं ये चीजें। शिवलिंग शिव जी की शक्ति का प्रतीक होता है। अनिल जैन जी बताते हैं कि शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति, योनि और ऊर्जा का प्रतीक है। चूंकि लिंग शिव जी की शक्ति है सूचक है, इसलिए उनका पूजन भांग, धतूरा, कच्चा दूध, चंदन आदि ठंडी चीजों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है और शिवलिंग पर इसका इस्तेमाल करने से गर्मी मिलती है, इसलिए शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। जलधारी पर चढ़ सकती है हल्दी। शिवलिंग और शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल वर्जित है, लेकिन मान्यता है कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग दो भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक भाग भगवान शिव का प्रतीक है और दूसरा भाग जलाधारी माता पार्वती या शक्ति का प्रतीक है। इसलिए जलधारी के एक हिस्से में हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिव पूजन में हल्दी के अलावा इन चीजों का इस्तेमाल भी है वर्जित। पुराणों के अनुसार शिव पूजन में हल्दी के अलावा कुछ अन्य चीजों का इस्तेमाल भी वर्जित है, जैसे सिंदूर, तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल, शंख का इस्तेमाल भी शिव पूजन में वर्जित होता है। दरअसल शिव जी को सिंदूर इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है और वैरागी माने जाते हैं। शिव जी पर तुलसी न चढ़ाने की एक पौराणिक कथा है और शंख का इस्तेमाल न करने का कारण है कि शिव जी ने शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।